बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो होता है आयोटा। हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, जो लास्ट लेक्चर मेरा ई कैट का था, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें जेड से इंडिकेट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, और ए प्लस आयोटा बी फॉर्म या एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में लिखा जाता है। और इसको इस तरह भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी, या इसको और एक्स वाई, ये इसकी फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की। इसमें हमने ये कहा था ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, ठीक है ना। इमेजनरी पार्ट इसका बी है और इमेजनरी नंबर आयोटा बी है। ये लास्ट टाइम की क्लास की चीज़ें हमने रिपीट की हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट टाइम बताई थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल हम डिस्कस करेंगे आयोटा, और फिर आयोटा के हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं करी थी, क्योंकि वो नंबर सिस्टम का लेक्चर था। अब सबसे पहले आयोटा, तो आयोटा जो हमारे पास जो आयोटा है, तो आयोटा रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, ठीक है। और आयोटा का स्क्वायर जो होता है, आयोटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका इमेजनरी पार्ट है। आयोटा स्क्वायर को हम कहते हैं कि ये -1 के बराबर है, -1 के बराबर। तो कैसे -1 के बराबर है? अगर मैं इसको आयोटा स्क्वायर को आयोटा इंटू आयोटा लिखूँ, तो दो फॉर्म में आयोटा लिख लूँ, ठीक है ना। तो आयोटा हमें पता है कि ये इमेजनरी पार्ट है, तो मैं इसको इस तरह ब्रेक कर सकता हूँ कि ये 0 और 1 हो गया, ठीक है। और अगेन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरा आयोटा भी 0 और 1 हो गया। ये मैंने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि ये खाली इसका कोफिशिएंट इमेजनरी पार्ट और ये रियल पार्ट इसका 0 होगा। अब हमारे पास जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन। अगर ऑर्डर पेयर आपके पास ए बी सी डी प्लस हो रहा है, ए बी सी डी माइनस हो रहा है, इसी तरह मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है, तो ये इसकी हमारे पास चारों की जो है वो चार इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास, इसके फार्मूले मौजूद हैं। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, ये क्लास 9 में भी अब फार्मूले आ गए हैं हमारे पास। तो इसका तरीका हमारे पास ये है कि ये a प्लस सी हो जाता है और b प्लस डी। सिमिलरली माइनस हो जाएगा a माइनस सी, b माइनस डी, ठीक है। और इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी हमारी ए सी माइनस बी डी, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्म में आएगी, ए सी माइनस बी डी कॉमा और ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा, ठीक है ना। इसका डिवीज़न का भी लिख देता हूँ मैं। यही फार्मूला जो है ए सी प्लस बी डी प्लस में होता है, और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर कॉमा बी सी माइनस ए डी, और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये चार फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं। अब इस पे मल्टीप्लिकेटिव फार्मूला अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ, तो ए सी बी डी, सपोज दैट ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए सी, ए और सी 0 0 ज़ा 0, फिर माइनस बी डी, बी और डी, तो बी और डी 1 1 ज़ा 1, ठीक है। फिर कॉमा आ गया, और ए डी, ए और डी 0 1 ज़ा 0, फिर माइनस बी सी, प्लस है यहाँ पे बी सी, बी और सी 1 0 ज़ा 0। तो ये टर्म मेरे पास ख़त्म होकर -1 बच गई। तो ये मेरे पास -1 कॉमा 0 और ये -1 के बराबर। तो ये आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर, ठीक है ना। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो हम सपोज़ करते हैं कि सपोज़ दैट एक्स स्क्वायर इज़ इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वस टू 0। इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया, तो x इज़ इक्वस टू -1, दोनों साइड आपने रूट ले लिया। जब रूट लिया तो -1 का रूट। अब नंबर जो हैं एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया x। अब यहाँ पर जो है वो क्या आंसर मेरे पास आएगा, +-1? नहीं, क्योंकि +-1 नंबर्स जो हैं वो किसी चीज़ को, किसी क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए जो है वो यहाँ +-1 आयोटा, +-1 इसको हम नहीं लिखते,
यानी प्लस माइनस √1 इसको नहीं लिखते हम, तो इसको हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं कि ये जो हमारे पास होता है कि ये आयोटा के बराबर हो जाएगा, इस वक्त ये आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है वो आप ऐसे समझ लें कि ये वैल्यू हमारे पास तो ये बन गई, ठीक है ना, वरना यहाँ पे प्लस माइनस हमें लिखना पड़ेगा। और अब आयोटा को अब हम कहते हैं कि आयोटा बराबर है इसके √-1 के। अब अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर लूँ यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 के बराबर। अब यहाँ पर कुछ पावर्स हमें याद रखना ज़रूरी है, तो आयोटा स्क्वायर हो गया -1 के बराबर। अब आयोटा क्यूब क्या होगा, इसको ब्रेक कर लें, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो ये हो गया -1 और ये हो गया आयोटा, तो ये मेरे पास क्या बन गया, माइनस आयोटा। अगर मैं आयोटा की पावर 4 कर लूँ तो इसे 2 में ब्रेक कर लें, आयोटा स्क्वायर, जब दोनों साइड से पावर स्क्वायर हो गई तो -1 और -1, ये हो गया +1, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया कि आयोटा की ये 3 पावर बहुत हैं, अगर आप याद कर लें, आपके पेपर में जो जितने भी MCQs आते हैं आयोटा की पावर अगर ज़्यादा दे देते हैं। अब हम जिसका जनरल फॉर्म बना लेंगे कि आयोटा की पावर 4n जो है वो 1 के बराबर होता है, आयोटा की पावर 4n, यानी 4 का जो भी मल्टीपल होगा कितना ही बड़ा नंबर हो उसको हम 1 कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ ये भी अब चलें हम यहाँ देख लेते हैं, आयोटा की पावर जो है ये मेरे पास 800 आ रही है, ठीक है ना। अब हायर पावर को रिज़ॉल्व करने को आता है, अब ये 800 आ रही है। अब मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि आयोटा की पावर 4, ये मैंने पावर 4 बना लिया। अब 4 2 ज़ा 800, और आयोटा की पावर 4 हमको पता है किसके बराबर होती है, आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 के बराबर होती है। 1 की पावर 200, तो आयोटा की पावर 800 बराबर हो गई हमारे पास 1 के। तो ये 4 के जितने मल्टीपल होंगे ना ये 1 के बराबर आ जाएंगे, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है। फिर आप इस तरह देख लें कि अब आयोटा की पावर n है मेरे पास, और फिर प्लस आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, सो ऑन आयोटा की पावर n+3, और ये डॉट 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 चल रहा है। तो ये जितनी भी पावर्स इस तरह आपकी आ रही हैं ये सारी 0 के बराबर होंगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आप और लिख लें इस तरह कि यहाँ पर मेरे पास आयोटा की पावर 25 प्लस आयोटा की पावर 26 प्लस आयोटा की पावर 27 प्लस आयोटा की पावर 28 इज़ इक्वल्स टू 0। आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8 क्या आएगा, सब 0 आएंगे। तो ये सीरीज़ डायरेक्ट हम 0 लिख देते हैं। आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके भी आ जाएगा, कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। अब जैसे मैं मल्टीपल की यहाँ बात कर रहा था, अगर आप मल्टीपल भी इस तरह लिख लेंगे, अगर बहुत सारे मल्टीपल हों, आयोटा की पावर 8 और फिर उसके बाद जो है वो मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 16 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 32, ये सब 4 के मल्टीपल हैं। तो सब 4 के मल्टीपल हैं तो ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4n इज़ इक्वल्स टू 1। इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका, इसको याद रखें। आप कैलकुलेट करेंगे जब भी ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब ये चीज़ एक, ये तो अब हमने जो फॉर लिखे ये तो डायरेक्ट सीरीज सम कर ली हमने। अभी हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। अब ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास 1 आ गया, ठीक। अब ये जो आयोटा की पावर का 4 का मल्टीपल बन रहा था। अब इसी तरह हमारे पास अगर आयोटा की पावर अब 300 हो, 300 पावर को मैं आयोटा स्क्वायर में ब्रेक कर लेता हूँ। 4 के मल्टीपल में नहीं आ रही है। अब मैंने इसको इसमें ब्रेक कर लिया, आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर लिख लिया पावर 150, 152 ज़ा 300। आयोटा स्क्वायर होता है -1 पावर 150। अब -1 पावर 150 है, इवन नंबर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह अगर ये मेरे पास इस तरह होता कि आयोटा की जो पावर मैं ब्रेक करता, आयोटा की 301 होती पावर, तो मैं आयोटा को अलग करता और आयोटा की पावर 300 को मैं अलग कर लेता। अब ये आयोटा अलग हो गया, पावर 300 मेरे पास यहाँ पर आ गई, 1 हो गई।
तो ये 1, यानी ये पूरा मेरे पास आयोटा बन जाएगा। तो अगर बहुत बड़ी पावर हो और सिंगल नंबर की पावर हो तो इस तरह आप इसको ब्रेक करके भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके आगे इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मतलब ये कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट नॉर्मली आप लोग जानते ही हैं कि कॉन्जुगेट का मतलब जो होता है वो, अगर मेरे पास a प्लस आयोटा b फॉर्म लिखी है और मैं z का कॉन्जुगेट लूँ तो a प्लस आयोटा b और इसके ऊपर कॉन्जुगेट का सिंबल आ जाएगा, और z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b। कॉन्जुगेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजनरी पार्ट होता है, आयोटा वाला नंबर जो होता है उसका साइन चेंज कर देता है। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर देता है। सपोज़ दैट मेरे पास z1 है अगर 2 + 3 आयोटा, z2 है मेरे पास 2 + 3 आयोटा, दोनों सेम है और मुझे प्रूफ करना है कि z1 बराबर है z2 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसका z1 कॉन्जुगेट बराबर है z2 कॉन्जुगेट, तो आप समझ लें कि जब डायरेक्टली अब हम करेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो इसका साइन मैं चेंज करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और अब बल्कि यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं लेंगे, सॉरी, अब इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे z1 का, और फिर जब इसके साथ में इसको ऐड करूँगा, ठीक है ना, जब मैं इसे ऐड करूँगा इसके साथ तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे पास z1 z2 की जो है वो इक्वल आ जाएंगी, सम होके इक्वल हो जाएंगी, तो z1 बराबर हो जाएगा z2 के मेरे पास, ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ अगर कॉन्जुगेट ना हो तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं कि z1 z2 जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉन्जुगेट का मतलब तो यहाँ साइन चेंज कर लेंगे। फिर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b फॉर्म में, तो इसका मॉडुलस दोनों साइड जो है वो दीवार लगा देंगे, मॉडुलस का साइन है, और ये हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और यहाँ पर रूट, यानी रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा इसके अंदर, तो ये हमारे पास साइन ऑफ मॉडुलस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कोई भी चीज़ हो आप डायरेक्ट स्क्वायर करके इसको निकाल लें। फिर इसकी थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टीज़ अब हमारे पास हैं प्रूफ करने के लिए जो आती हैं कि z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट बराबर होता है z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन z1 इंटू z2 इज़ इक्वल्स टू z1 इंटू z2, और दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट जो हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को उस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर के। अच्छा, इसके बाद नंबर 4 ज़रा डिफरेंट प्रॉपर्टी है। कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर आप प्लस करेंगे तो ये हमारे पास रियल आएगा, ये प्योर रियल आएगा, और अगर आप जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ माइनस करेंगे तो वो इमेजनरी आएगा। तो ये भी डायरेक्टली याद रखें कि ये इसके बराबर होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है z1 z2 z3 इनका जो है मल्टीपल जो है, और अगर किसी एक फैक्टर का एटलीस्ट वन ऑफ द 3 फैक्टर्स इज़ ज़ीरो, तो तीनों का मल्टीपल जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है, ठीक है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगर z जो है वो रियल नंबर है, अगर z जो रियल नंबर है तो z का जो कॉन्जुगेट होगा वो z के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो है कॉन्जुगेट का अगर हम डबल कॉन्जुगेट ले लें तो वो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, अब द ट्राइंगल इन इक्वलिटी, इन ट्राइंगल इन इक्वलिटी जो है, अगर हमारे पास z1 और z2
बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सी है और ये डैश लगा हुआ है इस पर, तो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास ट्राइंगल इक्वलिटी जो है वो इस तरह है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ, लेंथ का मतलब होता है मॉडुलस, तो मॉडुलस z1 का मॉडुलस इसकी लेंथ आ गई, z2 का मॉडुलस इसकी लेंथ आ गई। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये दो साइड्स ट्राइंगल की लेंथ का सम है। ट्राइंगल्स इज़ ग्रेटर देन, ये बड़ा होता है, ग्रेटर इज इक्वल देन होता है द सम ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है ना। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, जो थर्ड साइड आएगी वो उससे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसके बाद जो है लॉ ऑफ इक्वलिटी, लॉ ऑफ इक्वलिटी, ऊपर इनइक्वलिटीज़ के लॉ थे, अब इक्वलिटी के। तो इसमें जो पहला लॉ है वो रिफ्लेक्सिव लॉ ऑफ इक्वलिटी, इसमें जो है वो a बराबर होगा a के, ठीक है ना। और जो नंबर्स जो हैं वो ऑल नंबर्स ऑफ a जो है वो बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर्स को, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका ये फर्स्ट हो गई इक्वलिटी की। सेकंड जो है वो सिमेट्रिक लॉ ऑफ इक्वलिटी, इसका सिमेट्रिक लॉ जो है वो कि अगर a बराबर है b के तो b भी बराबर होगा a के, और ये भी बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। और थर्ड जो है वो ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी जो है इसका, थर्ड इसका कि वो इस तरह होगा कि अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के तो a बराबर हो जाएगा c के, और ये भी बिलोंग्स टू रियल नंबर होने चाहिए। तो ये हमारे पास है। उसके अलावा भी हैं सब्स्टिट्यूशंस लॉ ऑफ इक्वलिटी भी हैं, इनइक्वलिटी भी हैं, वो अलग हैं सारे। एडिशनल प्रॉपर्टी, इक्वलिटी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ये सब आपके पेपर्स में टेस्ट में नहीं आती।